संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। पता नहीं कितने वर्षों का, कितनी सदियों का अंधकार हम झेल रहे थे। एक भारत था प्राचीन, जिसकी गरिमा, जिसका गौरव, जिसका आधार सारा विश्व मानता था। सारे विश्व से लोग यहां पर सीखने के लिए आते थे, सारे विश्व से लोग यहां पर अपने जीवन को बनाने के लिए आते थे। और वो भारत आक्रांताओं के कारण लगातार पिटता गया। लोगों को ऐसा कुछ कहने का मौका मिल गया कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज हिस्ट्री ऑफ डिफीट्स। भारत का इतिहास पराभवों का इतिहास है, जैसा कि वास्तव में था नहीं, किंतु कुछ शतकों से वैसा हो गया। जो हो गया उसे तो मान्य ही करना पड़ेगा। और इतना दब गया यह देश, इतना अंधकार में डूब गया यह देश कि पुनः यह उठेगा कि नहीं उठेगा, ऐसी उन लोगों के मन में भीति निर्माण हो गई थी जो लोग इस धर्म को बचाना चाहते थे, इस देश को बचाना चाहते थे, इस पावन संस्कृति को बचाना चाहते थे, जो संस्कृति सारे विश्व का मांगल्य करने के लिए कटिबद्ध रही। इतने भीषण अंधकार के भीतर पुनः जागरण का पर्व आया। यह कहने में मुझे किसी प्रकार का संकोच कभी नहीं हुआ कि इस जागरण के पर्व में जिन जिन महान आत्माओं ने अपना योगदान दिया, महान कार्य किया, उसमें अग्रिम पंक्ति में महर्षि दयानंद महाराज भी रहे। मैं सनातनी परिवार से रहा, सनातनी अपने को मानता भी रहा हूं। सनातनी होने का अर्थ ही मैं ये मानता हूं, जानता हूं कि उस तत्व की आराधना की जाए जो सनातन तत्व है। उस तत्व की आराधना के अनेक मार्ग है, अनेक उपक्रम है, और हम सब का आदर करते हैं। भारत में जन्म लिए हुए हर महापुरुष का आदर मैं करता हूं, हर महापुरुष। पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी गीता परिवार का नाम लिया। उस गीता परिवार के 5 सूत्र हैं: ईश्वर निष्ठा, भारत माता, भगवत गीता, स्वामी विवेकानंद, विज्ञान दृष्टि और फिर स्वामी विवेकानंद। उसमें भारत माता, इन 5 विषयों पर मैंने अपने व्याख्यान दिए थे 25 वर्ष पहले, जब इन कार्यकर्ताओं को निर्माण किया था। एक बात मैंने उसमें कही हुई आज भी आपको मिलेगी: मैं मानव मात्र की समानता में विश्वास करता हूं, यह पहली बात। और दूसरी बात कि मेरे किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा भारत में समुत्पन्न किसी भी महापुरुष के बारे में एक भी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। जिन जिन महापुरुषों ने इस देश को महान बनाने के लिए कार्य किया, उन्होंने जिस परिस्थिति में कार्य किया, जिस समय जो बात आवश्यक थी वो उन्होंने कही। कभी कभी समाज को सुधारने के लिए धक्का देने की भी आवश्यकता होती है। जिसने जो कुछ किया उसकी स्थिति में जाकर के हम लोग अवलोकन करें
हमारे सारे के सारे ये महापुरुष हमारे लिए वंदनीय होने चाहिए। भारत माता के प्रति हमारी आस्था होने का अर्थ यह है, आज गणतंत्र दिवस है ना, राष्ट्र का विचार कुछ होना चाहिए। राष्ट्र 3 बातों से बनता है। राष्ट्र की एक निश्चित भूमि होती है, जिसको भूमि नहीं वो राष्ट्र नहीं होता। विश्व के इतिहास में आप लोगों को पता होगा, हमारे जू भाई, उनको परंपरा थी, लोग भी थे, लेकिन भूमि नहीं थी। 2000 वर्षों तक वे बिखरे हुए थे। भारत के साथ साथ जब इजराइल स्वतंत्र हुआ, तब उन लोगों ने 2000 वर्षों के पश्चात अपनी भूमि को प्राप्त किया, तब जाकर के इजराइल राष्ट्र बना। तब तक वो राष्ट्र नहीं था। लोग थे, परंपरा भी थी, लेकिन राष्ट्र नहीं था। राष्ट्र के लिए निश्चित भूमि की आवश्यकता होती है, राष्ट्र के लिए समाज की आवश्यकता होती है, परंपरा का पालन करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, और राष्ट्र के लिए तीसरी आवश्यकता होती है एक परंपरा की। भूमि है, समाज है और परंपरा है, तो जाके राष्ट्र खड़ा होता है। तो हमारी परंपरा में इस राष्ट्र का निर्माण अनेक लोगों ने किया है, और उस समय की स्थिति को देख करके किया है। हमारे ऋषियों ने एक बात हम लोगों को कही, नहीं ते मुनयो भ्रांताः सर्वज्ञत्वात् तेषाम्। महापुरुषों की तुलना नहीं की जानी चाहिए, उनमें से कोई भ्रांत नहीं था। उस समय किस स्थिति की आवश्यकता थी, उस समय क्या दवा आवश्यक थी समाज पुरुष के लिए, वो उन्होंने दी। और वह देने के लिए जो भुगतना आवश्यक था, लोगों के कारण, लोगों के अंदर श्रद्धाओं के, अंधविश्वासों के कारण, वो भी उन्होंने भुगता। हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने, जिनको मैं अपना प्राणभूत तत्व मानता हूं, कितना भुगता, लेकिन भुगत करके भी उन्होंने इस परंपरा से प्रेम किया। और ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा पता है? इस सारे संसार का भला करना हो तो एक ही काम कीजिए, लोगों को वेद पढ़ाइए, लोगों को वेद पढ़ाइए। मैं उनकी उक्ति आपको सुनाता हूं। जय अहिता पासो निकाढ़िती हित देवो निवाड़विती नाहिगा श्रुति परोती माउली जगह। हम लोग ज्ञानेश्वर महाराज को माउली कहते हैं। माउली शब्द का मराठी में अर्थ मां होता है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं सारे संसार की सच्ची माता यदि कोई है तो वो वेद माता है, श्रुति माता ही है। जे अहिता पासो निकाढ़िती हित देवो निवाड़विती नाहिगा श्रुति परौती माउली जगह। श्रुति माता जैसी अन्य कोई माता नहीं, इसलिए रात दिन श्रुति माता की आराधना करनी चाहिए। और उस श्रुति माता की आराधना का पर्यवसान किसमें होना चाहिए? वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः। सारे वेदों का तात्पर्य यज्ञ में है। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः। वेद तभी सफल है जब वे अपने जीवन को यज्ञमय बनावे, यज्ञ की प्रेरणा दें। कितना सुंदर मंत्र यहां पर लिखा है, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञ से ही परमात्मा की आराधना की जाए। और बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया था, कल मैं गंगा जी के तट पर था। आज मैं सामान्य यज्ञ में नहीं, जहां चारों वेदों का हवन हो रहा है, चारों वेदों के मंत्रों का हवन हो रहा है, ऐसे एक अत्यंत पवित्र महायज्ञ के समीप आकर के बैठा।
इन दोनों बातों का बहुत अधिक संबंध भगवान श्री राम से है। आजकल अयोध्या में काम करता हूं। ज्ञानेश्वर महाराज ने मुझे ट्रांसफर कर दिया है अयोध्या। आलंदी में वेद विद्यालयों का काम करता रहा, महाराज ने अयोध्या जी भेज दिया। कितने वेद विद्यालय हो गया? 34। पूज्य महाराज श्री 34 वेद विद्यालय महाराज श्री के अनुग्रह से चल रहे हैं। 34 वेद विद्यालय इस जम्मू से मणिपुर तक। और मणिपुर के वेद विद्यालय में तो हमको भी महाराष्ट्र ने सेवा करने का सौभाग्य दिया, इसके लिए भी महाराष्ट्र का वंदन करते हैं। इस भारतवर्ष के ज्ञात इतिहास में इतने अधिक वेद विद्यालय किसी महापुरुष के अनुग्रह से चल रहे हैं तो पूज्य महाराष्ट्र हमारे वेदमूर्ति जी। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः। कल मैं गंगा जी के तट पर था, आज इस अत्यंत पवित्र महान यज्ञ में आकर के बैठने का अवसर मुझे मिला। मुझे तो लगने लग गया कि जन्मदिन हो चाहे न हो, मेरा आज का दिन तो धन्य हो गया। इन दोनों बातों का भगवान श्री राम के साथ संबंध है। गंगा जी के तट पर खड़े खड़े भगवान श्री राम लक्ष्मण और भगवती सीता को गंगा जी की कहानी सुनाते हैं। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम स्वयं गंगा जी की स्तुति करते हैं और अनेक प्रसंग बतलाते हैं जो उन्होंने विश्वामित्र महर्षि से सुने थे। कौन से प्रसंग बतला रहे थे? इस गंगा जी के लिए हमारी पीढ़ियां खप गई लक्ष्मण। इस गंगा जी को अवतरित करने के लिए अपने ही पूर्वज महाराज अंशुमान ने तप किया, महाराज दिलीप ने तप किया, महाराज भगीरथ ने तप किया। भगवान श्री राम की 3 पीढ़ियां, पूर्वजों की 3 पीढ़ियां गंगा जी को भूमंडल पर लाने के लिए खप गई। अंशुमान के तप से गंगा जी नहीं आई, कुछ कार्य हुआ। दिलीप के तप से भी नहीं आई, भगीरथ जी के जीवन में वह प्रसंग आया। कृणवंतो विश्वम आर्यम, यह संकल्प हमारे महापुरुषों का यदि सिद्ध होना है ना, ध्यान रखना आपको भी पीढ़ियों तक काम करना पड़ेगा, लेकिन पतंजलि का प्रकाश पहुंचेगा और एक दिन सारा संसार आर्यत्व की ओर बढ़ेगा। मेथी की सब्जी लगाते हैं, वो 8 दिन में उग जाती है और 8 दिन में खत्म भी हो जाती है। एक वटवृक्ष लगाते हैं, उसको उगने में ही बहुत समय लगता है, लेकिन उगने के पश्चात पीढ़ियों तक वह छाया देता है। यहां पर जो तप, यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्यम कार्य में वद। देखो हमारे गीता परिवार के सब लोगों के सामने हमने वीर कृष्ण की स्थापना की। हम ये कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के सारे स्वरूपों को हम मानते हैं, जानते हैं। मैं रोज भगवान कृष्ण की कथा करता हूं, लेकिन फिर बात वही है ना, असंतुलन जब हो जाता है मुरलीधर कृष्ण को और माखनचोर कृष्ण को रिझाते रिझाते यदि हम वीर कृष्ण को भूल गए तो एक असंतुलन हो गया। इस संतुलन को स्थापित करने के लिए मैंने एक श्लोक नया ही लिख दिया। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवम व्रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। व्यक्तित्व का असंतुलन नहीं होना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण का वह शौर्य जो महाभारत में दिखता है, श्रीमद् भागवत में भी है, उसको कोई पढ़ते ही नहीं है। यही तो बातें होती है जब महापुरुषों का मन आक्रोश करता है। तो मूल बात, यह पराक्रम कुछ पीढ़ियों तक चलेगा, सारा विश्व इससे प्रकाशमान होकर के रहेगा। भगवान श्री राम के साथ गंगा जी के आगमन का इतिहास जुड़ा हुआ है। 3 पीढ़ियां भगवान श्री राम की इसके लिए गई और उस वंश में भगवान का अवतार हुआ है। आप लोगों को पता है, रघुवंश के आरंभ में रघुवंशी राजाओं की दिव्य परंपरा का वर्णन आता है। उसमें सीधे सीधे वर्णन आता है, सोहम आजन्म शुद्धा नाम आफलोदय कर्मणा, आफलोदय कर्मणाम। जब तक फल की प्राप्ति नहीं होती है तब तक कर्म ही करते रहेंगे। 3 पीढ़ियां कर्म करती रही, तब जाकर के भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा जी का आगमन हुआ। एक और ये बात, दूसरी ओर यज्ञ के साथ भगवान श्री राम का जन्म किस में से हुआ, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप यहां पर 1 मास का यज्ञ कर रहे हैं। भगवान श्री राम के जन्म के पूर्व महाराज दशरथ ने 1 वर्ष का यज्ञ किया था। 1 वर्ष का यज्ञ, पूरा 1 वर्ष चला वो। और उस समय महाराज दशरथ जी स्वयं व्रतस्थ होकर के 1 वर्ष तक रहे और उसके पश्चात भगवान श्री राम का इन चारों भाइयों का जन्म हुआ है। यज्ञ संभव है भगवान श्री राम। अरे ऐसे ही अनेक महापुरुष अपने जीवन को यज्ञमय बनाते रहे, तब जाकर के अयोध्या जी में राम जी का मंदिर बनने का अवसर आज खड़ा है। ये यज्ञ का तेज यही मंदिर बनाएगा, और केवल मंदिर नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। हमें वहां पर केवल एक पूजा पाठ के लिए भगवान श्री राम के मंदिरों की कोई कमी है इसलिए मंदिर नहीं बनाना है, वो तो बनेगा। वहां पूजा पाठ भी वहां की पद्धति के अनुसार होगा, लेकिन उतना ही होकर के रुकने वाला है नहीं। ध्यान रखना, भगवान श्री राम का पुरुषार्थ इस देश में जगेगा। भगवान श्री राम का जीवन, उनके जीवन की गंगा 2 तटों में से बहती है। एक तट है प्रेम और दूसरा तट है पुरुषार्थ। आपको पता है भगवान श्री राम ने एक ही वस्तु का त्याग जीवन भर कभी नहीं किया। अयोध्या को छोड़ना पड़ा, छोड़ दी। माता पिता से बिछुड़ना पड़ा, बिछुड़ गए। समय आने अपने अलंकार त्याग दिए, वस्त्रों को परिवर्तित कर लिया, बालों की जटाएं बना ली। आवश्यकता पड़ी, भगवती जानकी का त्याग कर दिया। और वाल्मीकि रामायण के अंतिम सर्ग में आप देखेंगे एक टेक्निकल मिस्टेक के कारण लखनलाल जी का भी त्याग भगवान ने कर दिया। सब कुछ त्याग सकते हैं भगवान, भगवान ने नहीं छोड़ी ऐसी कौन सी वस्तु है बताइए? एक ही वस्तु ऐसी है जो भगवान श्री राम ने त्यागी रही, और वो है भगवान श्री राम का धनुष कोदंड। इसलिए भगवत गीता में राम शत्रुभृताम अहम, शत्रुभृताम अहम रामः, शत्रधारी लोगों में मेरा। ये शस्त्र क्या है? प्रतिकार, पुरुषार्थ का प्रतीक है। वो पुरुषार्थ की भावना को नहीं त्यागा। सब कुछ सहते नहीं जाएंगे, हम प्रतिकार करेंगे, खड़े होने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। इन दोनों महापुरुषों ने पुरुषार्थ किया, इसलिए यह सब खड़ा हुआ, इसलिए देश का वातावरण बदला। यह पुरुषार्थ की भावना होनी चाहिए। परसों एबीपी माझा पर मेरी 1 घंटा मुलाकात थी। मैं अयोध्या से बोल रहा था, वो मुंबई से प्रश्न पूछ रहे थे। बड़े टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछे, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आया। पूरे महाराष्ट्र में एक वातावरण ही अलग हो गया उसके कारण। उसमें पत्रकारों ने मुझे पूछा कि महात्मा गांधी जी की रामराज्य की कल्पना
वही आपकी कल्पना है ना। 23 जनवरी का दिन था, उस दिन मैंने कहा महात्मा गांधी जी के राम राज्य की कल्पना मेरी कल्पना तो है, उसमें केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और मिला दीजिए, तब मेरी कल्पना पूरी हो। पुरुषार्थ और प्रेम दोनों साथ लेकर के चलना चाहिए मित्रों। हम लोगों को भारत माता की सेवा करनी है। भारत माता की सेवा में ही हमारे जीवन का सार्थक्य है। ये जीवन तो वैसे ही नष्ट होने वाला है। आयुर्वेद के कितने भी रसायन खाइए और कितना भी भस्त्रिका और कपालभाति सब ये सब तो करना चाहिए ताकि हम लोग जब तक रहें तब तक स्वस्थ रहे और उत्तम से उत्तम कार्य करते रहे। लेकिन यह तो बात सत्य है, भस्मांतम शरीरम, शरीर तो जाना ही है। जाने के पश्चात भी कौन अमर रह गए? जाने के पश्चात भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अमर रह गए, ध्यान रखना। सरदार भगत सिंह अमर रह गए, शिवाजी महाराज अमर रह गए, लोकमान्य तिलक अमर रह गए। क्यों? वे स्वयं के लिए जिए नहीं। जिस लक्ष्य के साथ आप जुड़ते हैं उस लक्ष्य के अनुसार आपका मूल्यांकन होता है। शरीर के लिए ही जिएंगे और उसी के लिए मरेंगे तो क्या मूल्यांकन हो? कीड़े भी वही काम करते हैं। एक परिवार के लिए जीना सामान्य बात है, छोटे से कुनबे के लिए जीना सामान्य बात है। एक उस संस्कृति के लिए जीना जिस संस्कृति ने विश्व का मांगल्य साकार किया, सबसे बड़ी बात है। और मुझे पतंजलि का नाम सुनते ही आह्लाद होता है, रोमांच शरीर पर उठते हैं, हृदय गदगद हो जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मैं आप लोगों में देश का भविष्य देखता हूं, मैं आप लोगों में मानवता का भविष्य देखता हूं। जब जब हमारी जूम मीटिंग के ऊपर हम मालवीय जी का दर्शन करते हैं तो मुझे महामना मालवीय जी की वो बात याद आती है कि मैं गंगा जी के तट पर 10,000 ब्रह्मचारियों को देखना चाहता हूं जो सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं, ब्रह्मचारियों को, त्यागियों को, तपस्वियों को। पूज्य मालवीय जी महाराज का स्वप्न आप दोनों महापुरुषों ने पूर्ण किया है। इतने त्यागी तपस्वी वीर यहां पर खड़े हैं। यह साधारण बात नहीं है और आप अभी साधारण लोग नहीं है। दे नेवर फेल हु फॉल इन अ ग्रेट कॉज। वे अपयशी कभी होते ही नहीं है जो महान कार्य के साथ जुड़ जाते हैं। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या, मुझे भूल गया। मुझे याद था, मैंने आपको पूछा। चार 400 वर्षों के पश्चात भी एक घोड़े को याद किया जाता है। और मैं आपको बताता हूं, जब मैं राजस्थान में पाली कथा के लिए गया श्रीमद् भागवत की, यजमान ने पूछा आपको कोई यात्रा करनी है? मैंने कहा मुझे केवल एक यात्रा करनी है, मुझे हल्दी घाटी जाना है। मुझे चेतक चबूतरा देखना है। 400 वर्षों के पश्चात भी एक घोड़े को हम याद करते हैं, वो केवल एक बात के कारण कि वो घोड़ा महाराणा प्रताप के साथ जुड़ गया था। हम जिसके साथ जुड़ते हैं उसके कारण हम लोग महान हैं। महान लक्ष्य को लेकर के जो चलता है, ध्यान रखना, उसका हर पदन्यास परमात्मा की परिक्रमा है। उसके मुख से निकला हुआ हर वाक्य मंत्र और परमात्मा का नाम है। जो बोले सो हरि कथा। उसके द्वारा जो खून पसीना एकत्रित करके बहा करके काम किया जाता है वही तप है। और आज उस प्रकार के तप की आवश्यकता है यदि समाज को परिवर्तित करना है, उठाना है, उत्थान करना है। उस महान तप में आप सब लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए जैसे मैंने जन्मदिन को निमित्त बना करके मेरी इन सखाओं का पूजन किया, उसी प्रकार मेरे अंतःकरण से मैं आपके भी भीतर जगी हुई उस ज्वाला का पूजन करता हूं
जो ज्वाला भारत माता की सेवा में समर्पित है। भारत माता की जय। पूज्य महाराज श्री हमेशा भारत माता की हम अपने कर्म से आराधना करें और हमारे जीवन में वीरता और विनय, प्रेम और पुरुषार्थ, गुरु के साथ प्रेम, भगवान के साथ प्रेम, साधु के साथ प्रेम और हमारे पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जीवन में हो। और महाराज श्री वैसे ही जीते, एक एक पल। अभी इस वेद कार्य के साथ में राम कार्य का भी, और वैसे तो भगवान का ही सारा ऐश्वर्य है, लेकिन राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष भी महाराज श्री है। भगवान का कोष उनको दिया जाता है जिनको कोई एक क्षण के, कोई एक दिन के भर के लिए भी जिनके मन में आसक्ति नहीं है। पूज्य महर्षि ने इतने बड़े बड़े कार्यों का निष्पादन महर्षि को निमित्त बना करके भगवान ने किया है। और यह जो पतंजलि की का भी यह जो पूरा अनुष्ठान है, इसके मूल से लेकर के और इसके शिखर तक पूज्य महर्षि का आशीष है। और पतंजलि योग पीठ जब दिव्योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में शुरू हुआ तब से लेकर के, और इस भारत माता की आराधना, और इस एक वक्त था आज से 10-11 साल पहले का, जब इस देश में एक राजनीतिक अराजकता सी छा गई थी, चारों ओर अंधेरा सा था और एक ऐसा लगता था कि ये इस तरह से प्रवाह चलता रहा। मैं अभी कुछ 5-7 वर्षों से उस संदर्भ में कम बोलता हूं, लेकिन जब बोलता था तो सुबह से शाम तक कपाल भाती करते समय भी वही बोलता था। ये महाराज जी उसी समय के आए हुए बच्चे हैं ज्यादातर। ये उसी आंदोलन की पैदाइश से कि किस तरह से इस देश में अंधेरा है और कैसे हमें सवेरा लाना है, और भय, भूख, भ्रष्टाचार, और चारों तरफ से किस प्रकार से शत्रुओं ने आघात किया है हम पर, प्रहार किए हैं हम पर, और उन अंधेरों को मिटा करके कैसे हमें उजाले लाने हैं, और एक एक जीवन की आहुति इस मातृभूमि की, इस राष्ट्र यज्ञ के इस पूरे महायज्ञ में लगे, ऐसे आपने अपने जीवन की सुविधाओं को समर्पित किया है। तो आपको देख करके महाराज श्री बहुत, मैंने कहा ना, जैसे किसी के घर में कोई गृहस्थ हो और उसकी संतति लाभ होने पर कहते हैं को सबसे ज्यादा खुशियां मिलती हैं, तो आप सबको देख करके, आप ऋषि संतानों को देख करके पूज्य महाराज श्री उतने ही हर्षित होते। और उस समय तो एक अलग ही कालखंड था, और मैंने देखा 2-3 महापुरुष जो शिखर पर माने जाते हैं भारत की सन्यास परंपरा में, अध्यात्म परंपरा में, उसमें सन्यास परंपरा में, संत परंपरा में पूज्य बापू, और सन्यास परंपरा में पूज्य गोविंद देवगिरी जी हमारे साथ खड़े हुए थे। इनका हमें आशीष था। और मैं देखता था जब भी वहां आते थे पूज्य महाराज श्री की आंखें अश्रुपूर्ण हो जाती थी, और कितना ही विकट संकट था, पूज्य महाराज श्री ने हमेशा हमारा हाथ थामे रखा। वो हमारे बहुत बड़ा हौसला था, बहुत बड़ी हमारी ताकत थी। उसके लिए पूज्य महाराज श्री, वो एक वक्त की बात नहीं है, वो बात यह है कि मैंने कहा ना, पूज्य महाराज श्री हमारे साथ पूरे एकात्म है। और बाकी तो जो महाराज श्री ने आज हमसे कहा है, जो महाराज श्री आपको देखते हैं और आप में भारत का भविष्य देखते हैं, और बार बार आप दोहराते भी हैं कि हम ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, उत्तराधिकारी हैं, हम उनके पहरेदार हैं, और उनके सपनों को हमें साकार करना है। और एक एक व्यक्ति में ऐसी अप्रतिम शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य परमात्मा ने दिया, उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं।
और पूज्य महाराज श्री आपकी आंखों के सामने जो सहस्रों सन्यासी आप देखना चाहते हो वो सपना भी साकार होके रहेगा। उसके लिए हमारा पुरुषार्थ चल रहा है अभी निरंतर। ये ऐसे ही प्रवाह आगे बढ़ता रहेगा। और जो आपने वेद का के मंत्र का उद्घोष किया, इंद्रम वर्धन्तो अप्सरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः, ये सपना भी साकार होगा। मैंने महाराज श्री से आग्रह किया था कि आप आएंगे तो बस आपकी उपस्थिति से ही हम सब कृतार्थ हो जाते हैं। आपकी उपस्थिति हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। आपका होना हमारा बहुत बड़ा गौरव ही नहीं, आपका होना ऐसे ही है कि सारी दैवी सत्ता मानो आपके माध्यम से हमारे बीच में अवतरित हो जाती है। ऐसे ही हम अपनी उस श्रद्धा को अपने हृदय में संजो के रखते हैं। और आपने आकर के हम सबको अभिषिक्त किया। और इस निमित्त जितने भी यहाँ के बालक बालिकाएं हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम से लेकर के, अभी तो क्योंकि सांझ का समय था, आज सुबह 5 बजे से ही, सुबह 5 बजे तो पूरा कोहरे में ही पूरा आचार्य कुलम से लेकर के सारों हजारों बच्चे भी एक साथ थे। तो सब आपकी उपस्थिति मात्र से ही सब प्रकाशित हैं, आलोकित हैं, हर्षित हैं। तो आपने आकर के सबको आनंद करवाया। और आज के जो मुख्य हमारे इस यज्ञ के जो यजमान हैं हमारे श्रद्धेय पद्मसेन बाबूजी, उनको भी आशीर्वाद दिया। और पूज्य माता प्रेम जी, आप भी और आके आशीर्वाद ले लेंगे। पूज्य महाराज श्री ये इनका कि 2 बच्चे तो करनाल में रहते हैं और फिर इनका जो पूरा सामर्थ्य हो पूरा पतंजलि के लिए ही समर्पित है। तो इनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। इन्होंने अपनी संपत्ति के महाराज जी 3 हिस्से कर लिए, 2 हिस्से तो बच्चों को दे दिया और तीसरा सारा पतंजलि को। ऐसे अजय बाबूजी जब 28 सालों से तो श्रद्धेय आचार्य श्री अपने आशीर्वाद। परम श्रद्धेय परम पूज्य हमारे लिए अभिभावक, पितृतुल्य और हमारे सभी आध्यात्मिक परंपरा के लिए एक आदर्श पूज्य महाराज श्री का अपने उद्बोधन सुने। परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद और पावन उपस्थिति आपको सततः प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय के बच्चे भी हैं, आयुर्वेद महाविद्यालय के, और बाकी हमारे संत परंपरा के संत और ब्रह्मचारी दोनों हैं। पूज्य स्वामी जी विज्ञान के छात्र हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि कई लोग, आप लोग मॉडर्न एजुकेशन पढ़ के थोड़ा सा ऐंठ रहती ना थोड़ी सी, इसलिए मैंने कहा ये बात मैं जरूर बता दूं। और उस जमाने में, जिस जमाने में अब तो सब लोग साइंस पढ़ते हैं, तब तो स्कूल भी कुछ लोग जाते थे, उस समय पर विज्ञान के विद्यार्थी थे। और उस विज्ञान की परंपरा में फिर बाबा जी क्यों बने थे आप? भगवान ने बना दिया ना कुछ कहानी मैं भूल गया। फिर काशी पहुंच गए थे भाग करके, मुझे इतना तो पता, क्यों भागे थे नहीं पता। हाँ, वो मेंढकों को चीरा फाड़ करते करते महाराज जी को लगा कि मेंढकों को चीरने की जगह सृष्टि के रहस्य को चीर लें तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद में वहां से काशी गए और वहां से संपूर्ण शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, क्योंकि मुड़े हुए सर और पहने हुए भगवे कपड़ों से अंतर की स्थिति का बोध नहीं होता है, बताना पड़ता है। कार्य तो बताते हैं पर एकदम देखते ही पता चले आपको, इसलिए मैंने ये बातें कही, क्योंकि बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता था कि मैं जरूर इस बात को बताऊं। जहां आनंद की बात महाराज श्री ने कही,
महाराज जी मैं भी वहां एक गुरुकुल में 2 महीना पढ़ा हूं, ये स्वामी जी को भी नहीं पता, आज तक नहीं बताई तुम लोगों को। ये रहस्य मैंने आज तक नहीं बताया, आज आपको बता रहा हूं। तो संत ज्ञानेश्वर जी की जो तपस्थली है वहां पर मैं रहा हूं। 2 महीना पढ़ने के लिए गया था, तब तक मैं वैद्य बन चुका था। लोग तो गुरुजी पढ़ाते तो कम थे, दवाई लेने वाले ज्यादा आने लगे। मैंने कहा ये काम तो मैं और कहीं भी कर लूंगा। तो वहां रहा, तो एक दिव्य स्थान है। और संत ज्ञानेश्वर जी के विषय में क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा पता है, परंतु महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उनके विषय में पता है। पर जितना हमें पता है उसमें से जो महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा, समाज ने उनका साथ नहीं दिया, घोर विरोध का सामना। छोटे से बच्चे को परिवार से निकाला करके, समाज से निकाला करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए लोग ठुकराते गए। जितना लोगों ने ठुकराया उतने ही वो परमात्मा के शरणागति को प्राप्त होते रहे। और उन्होंने अपने अंतर की चेतना को इतना जागृत कर दिया कि आज सारे लोग गर्व से और गौरव से उनका नाम याद करते हैं। तो जो साधु और संत समाज की स्वीकार्यता के लिए कि मैं भगवा पहन, और ऋषि दयानंद के पूज्य स्वामी जी ने बात कही, 16 बार तक उसको जो है ना ऋषि दयानंद को जहर विष पिलाया गया, शंकराचार्य जी महाराज को विष पिलाया गया। जिस दिन हम आध्यात्म मार्ग में चलने का संकल्प लेते हैं ना, तुम समझ लो कि आपने जो चलती हुई जो धारा है ना, उस धारा के प्रतिकूल चलने का आपने संकल्प लिया है, ये आपके मन में होना चाहिए। सोचो कि हम सन्यासी ब्रह्मचारी बने, सारी दुनिया वाह वाह। ये तो आज का वातावरण मुझे लगता है कि इतना सन्यासी ब्रह्मचारियों का सम्मान और श्रद्धा मुझे लगता है कि क्योंकि जब हम लोग विदेशों में गए, पहले मैं महाराज जी जब 2002-03 में सब स्वामी जी की योग शिविर की व्यवस्था के लिए कई देशों में मैं घूमता रहा। यूरोपियन कंट्रीज में गया, यूके गया, फिर अफ्रीकन कंट्रीज में गया, फिर अमेरिका गया। पहले ड्यूटी मेरी रहती, बाद में प्रोग्राम महाराज जी के रहते। तो गया, उस समय पर मैंने देखा कि जब हम सबसे पहले यूके में गए, लोगों ने कहा कि यहाँ तो लोग आते हैं फंड रेज करने के लिए, कि यहाँ पैसा उगाही के लिए। बोले जितने भी साधु महात्मा आते हैं। मैंने ये बात पूज्य स्वामी जी को धीरे से कान में डाला। स्वामी जी ने एक संकल्प लिया, ये भी बहुत कम लोगों को पता है, कि जब तक ये पतंजलि फेज 1 नहीं बनेगा, देश के लोगों के पैसे से ही इसको बनाएंगे, विदेशों के किसी के पैसे का कोई सहयोग नहीं लेंगे। यह भी बहुत कम लोगों को याद होगा या पता है कि यह संकल्प भी श्रद्धेय स्वामी जी ने लिया। और बाहर जाने के बाद में हम लोग, पहले ही हमारी पतंजलि की टोली थी जिसने निःशुल्क वहाँ पर योग शिविर लगाए, और हमने कहीं किसी से इस तरह से कोई दान नहीं मांगा। तो उनको ये लगा कि क्या ऐसे भी ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं क्या जो दान बिना मांगे भी विदेशों में घूमते हैं। तो वो एक परंपरा को एक बड़े रूप में स्थापित किया। देश के अंदर भी जब भगवे को लेकर के, संत परंपरा को लेकर के कभी कभी कई लोग, हालांकि ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुस्लिम्स में और क्रिश्चियनिटी के अंदर इतनी विकृतियां हैं, दुर्भाग्य इस देश का। ये पीड़ा की बात है, चाहे वो पिक्चर बनाए, चाहे कोई दूसरे प्रोग्राम बनाए, वहां पर हमारे बाबा, हमारे देवी देवता, वो उनको लक्ष्य किया जाता है। जानबूझ करके किसी तरह से संस्कृति को अपमानित करने के लिए लोगों के मन में इनडायरेक्ट रूप से कहीं नेगेटिविटी पैदा हो, इसके लिए सुनियोजित बहुत बड़े षड्यंत्र का पार्ट है। पादरी दिखाया जाएगा तो हमेशा ऐसा दिखाया जाएगा कि जैसे दया की प्रतिमूर्ति हो, और जब बाबा दिखाया जाएगा तो ऐसा लगता है तो ये तो ढोंग पाखंड करने वाला ही कोई व्यक्ति है। और मैं आपको उस घटना पे नहीं जाना चाहता। पादरियों की कितनी कहानियां इस देश के अंदर है। सारे आदिवासी क्षेत्रों में छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार से लेकर के और इसी तरह से मुल्लों में इतना खतरनाक है, 3-3, 4-4 तो अपने रख रखी है, उसके बाद में भी वो खतरनाक काम करते हैं। बहुत घटनाएं हैं, बहुत, पर वो कभी इस तरह की चर्चा का विषय नहीं बनता है, लोग चुप रहते हैं। और यदि हिंदू सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाला कोई व्यक्ति को कहीं थोड़ा सा मौका मिल जाए, उसको वर्षों तक
वो गाया जाता है और ना हुआ हुए को भी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने, जब मैंने कहा योग की यात्रा के लिए हम बाहर निकले, तो भारतीय संन्यास परंपरा के गौरव को पूज्य स्वामी जी ने बढ़ाया। इसी तरह से पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने पूरे विश्व में बड़ी बड़ी कथाएं, एक एक महीने की कथाएं, धारा प्रवाह, ये सिर्फ भागवत कथा नहीं करते हैं। शायद इकलौते सन्यासी ऐसे हैं जिसने किसी भी ऐसा ग्रंथ और शास्त्र नहीं बचा होगा जिसकी कथा ना की हो। महाभारत की कथा करी, रामायण की करी, श्री राम की करी, भगवत की करी, वेदों की करी, उपनिषदों की करी, दर्शनों की करी, और योग वासिष्ठ की करी, योग दर्शन की करी, कितने भी कथाएं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, कथा करना तो कोई भी कर ले, उतने ही श्रोता को बांध करके रखना और हजारों लोग उसमें उपस्थित रहना और देश विदेश के लोगों को रहना, ये एक विद्या का सामर्थ्य है। तो पूज्य स्वामी जी को माँ सरस्वती की बहुत कृपा है। और इसके अतिरिक्त जो हमको समझने की बात यह है कि उस संन्यास परंपरा को, अब तो लोग कहने लगे, अभी जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, बोले जी जो साधु को समझते नहीं थे वो भी समझने लगे। बहुतों के घर तोड़ दिए उन्होंने, बढ़िया ढंग से बढ़िया इलाज कर रहे। तो पता चला कि बाबा ऐसे वैसे नहीं होते। तो जिनको थोड़ा बहुत रह रहा था कसर, उन्होंने भी दिखा रखा है। तो ये कुछ बाबा लोग ऐसे हैं जिनकी बाबाओं के कारण से बाबाओं की गरिमा को मजबूरन दुनिया को मानना पड़ रहा है। ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि हम उस परंपरा के हम संवाहक हैं, पोषक हैं, और हमको भी अंदर जो है ना बड़ी ऊर्जा की प्रतीति होती है। तो ये इसीलिए हमको अपनी संस्कृति पर ये सोच करके नहीं, देखो कि हमको सब लोग हमारी स्तुति गाएंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे या हमारे लिए अनुकूलता का वातावरण बनाएंगे, तो ये सोच करके नहीं कि अपितु हम दुनिया हमको क्या देगी, हमको ये नहीं सोचना हम अपना क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम अपने बेहतर सुंदर से सुंदर इस समाज को क्या दे सकते हैं। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें, यही यहाँ पर सिखाया जाता है। श्रद्धेय स्वामी जी हमेशा कहते हैं आत्म बलिदान से राष्ट्र निर्माण का यह अभियान है। तो आत्म बलिदान का अर्थ ही ये है कि जब चाहत बाकी तो बलिदान काहे का। तो इसीलिए है चाहत से मुक्ति, और चाहत का त्याग भी हमने देखा कई बार ऐसा होता है कि उस चाहत का त्याग करते हैं जो हमको कंफर्ट है, इजी, मतलब आदमी कंफर्ट जोन में रहता है। बोले किसी को कह दे कि सवेरे जो है ये करना है, सवेरे उसको उठने की आदत है तो सवेरे उठना उसको कंफर्ट लगता है, बोले ठीक है। और जो सोने वाला है उसको कहे कि उठना है, पर वो नहीं, बोले नहीं उठने की बात मत करो, बाकी जो कहोगे वो कर लेंगे। तो चाहत का त्याग नहीं है, यानी उसको यदि लौकिक की भाषा में कहें तो वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है। होने पर, सामर्थ्य होने पर आप कर सकते हो तो वो त्याग है। यूं तो बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा करने के लिए विकल्प ही नहीं है। तो हम सामर्थ्य से त्याग करें, वो त्याग कहलाता है। उसके उदाहरण परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी यहाँ पर हमारे मध्य में हैं, इसलिए हमने कहा उस रूप को आप नहीं जानते हो तो मैंने कहा बता दें। इसी तरह से अभी भी जो वेद विद्या के लिए ऋषि, ये सत्य है कि इस आधुनिक युग में वेदों की प्रतिष्ठापना का कार्य महर्षि स्वामी दयानंद न होते तो न जाने हमारे पास सिर्फ वेदों के नाम ही अवशेष होते। लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने वेद भी जर्मन से मंगाए थे, यहाँ तो वेदों की मूल प्रतियां वेद मंगाए थे। मेरे को महाराज जी ये बात मैंने सुनी है, कई कहानियां उस तरह से लोगों के माध्यम से, कोई प्रमाण तो नहीं है, पर मेरे को लगा हमने एक पुस्तक के ऊपर हम काम कर रहे थे, पांडुलिपियों पर हम काम करते हैं महाराज श्री, एक आयुर्वेद रहस्य पुस्तक है, तो जो आयुर्वेद सार संग्रह, तो वो पुस्तक की पांडुलिपियां महाराज जी यहाँ कहीं नहीं मिली, एक प्रति जर्मन में ही सुरक्षित मिली। तो इसीलिए ये बात भी सही हो सकती है। तो बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, आज भी इधर उधर फैले हुए हैं,
लोग 2% की जिनकी बुद्धि भी नहीं है वो हमारे शास्त्र की उपहास करने का प्रयास करते हैं, तो उनके रक्षा का काम कौन करेगा, उनके संरक्षण का काम कौन करेगा, उनको बढ़ाने का काम कौन करेगा? वो आपको और हमको ही करना है। इस भाव से हम लोग लगें, आगे बढ़ें। इस तरह की जो सात्विकी और ऊर्जामय वातावरण से ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में, संसर्ग में हम ऐसे कुछ भी संकल्प से संकल्पित होते हैं तो एक क्षण का सानिध्य भी, एक पल का साथ भी हमारे पूरे जीवन को कल्याण करने वाला होता है। तो जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। तो हम अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त हों, आनंद को प्राप्त हों और जीवन के रहस्य और लक्ष्य को समझें। जैसे महाराज श्री ने कहा, जब महाराणा प्रताप के साथ होने से चेतक भी अमर हो सकता है, आप तो ऐसे ऐसे चेतनशील उन्नत महापुरुषों के साथ हैं, तो आपका कल्याण अवश्यंभावी है। बस हम अनुगामी बने, सहचर बने, सही माने में हम त्याग और तप के मार्ग पर चलें। बस इतनी ही बात मेरे को थोड़ी सी कहनी थी। तो आप सबको शुभकामनाएं और महाराज श्री के लिए मंगल कामना इस रूप में। महाराज जी, हम तो ये चाहते हैं कि आप बहुत सारे हजार तो नहीं कहूँगा, पर 125 साल तक तो जी सकते हो आप। हाँ, 125 तो खींच सकते हैं महाराज जी। 50 साल बोला मैंने। हाँ, तो 50 से ज्यादा हो जाएंगे, 52 साल। ठीक है, तो बहुत बहुत आपको प्रणाम, वंदन, ओम। महाराज श्री जिस राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर को बनाने में लगे हैं, तो बच्चों ने भेजा है कि हम ये जो राम मंदिर बन रहा है राष्ट्र मंदिर बनाने के लिए, तो उसमें बच्चे गाना चाहते, गाना महाराज जी को भेंट करना चाहते हैं अपनी ये गीतांजलि। हाँ, गीतांजलि भेंट के साथ दक्षिणा भी भेंट करना। ये ठीक है। बन रहा है ये मंदिर मेरे राम का, बन रहा है ये मंदिर मेरे राम का, जिसकी सदियों से सबको प्रतीक्षा रही। बन रहा है ये मंदिर मेरे राम का, बन रहा है ये मंदिर मेरे राम का, जिसकी सदियों से सबको प्रतीक्षा रही। अपने प्रभु के दीवानों ने धीरज रखा, अपने प्रभु के दीवानों ने धीरज रखा, उसके प्रतिफल की है आ गई शुभ घड़ी। बन रहा है ये मंदिर मेरे राम का। राम भारत के मर्यादा स्तंभ है, राम भारत के मर्यादा स्तंभ है, पूरे मानव के सद्भाव प्रतिबिंब है, पूरे मानव के सद्भाव प्रतिबिंब है, और सनातन विचारों के अवलंब है, और सनातन विचारों के अवलंब है, इस चराचर के अंत और आरंभ है। इस जगत के है स्वामी हमारे प्रभु, इस जगत के है स्वामी हमारे प्रभु, इनकी सेवा में दुनिया मचलने लगी। बन रहा है ये मंदिर मेरे राम का, बन रहा है ये मंदिर मेरे राम का, जिसकी सदियों से सबको प्रतीक्षा रही। अपने प्रभु के दीवानों ने धीरज रखा, अपने प्रभु के दीवानों ने धीरज रखा, उसके प्रतिफल की है आ गई शुभ घड़ी। बन रहा है ये मंदिर मेरे राम का।
जल्द तैयार मंदिर वो होगा भला, जिसकी कारीगरी में है अद्भुत कला, जिसकी कारीगरी में है अद्भुत कला। बन के गौरव वतन का हरे सब बला, बन के गौरव वतन का हरे सब बला। सिया लक्ष्मण के संग है श्री राम लला, कुंज श्रद्धा के दीपक जले अनगिनत, कुंज श्रद्धा के दीपक जले अनगिनत। भक्ति भक्तों के मन में उमड़ने लगी, बन रहा है ये मंदिर मेरे राम का, बन रहा है ये मंदिर मेरे राम का। जिसकी सदियों से सबको प्रतीक्षा रही, अपने प्रभु के दीवानों ने धीरज रखा, अपने प्रभु के दीवानों ने धीरज रखा। उसके प्रतिफल की है आ गई शुभ घड़ी, बन रहा है ये मंदिर मेरे बन रहा है ये मंदिर मेरे राम का, बन रहा है ये मंदिर मेरे राम का, मेरे राम का, मेरे राम का। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। तो चलो अब शांति पाठ कर दे, अभी और भजन एक और है। ओहो, तो अभी जागे नहीं हो, चलो एक जागने वाला गीत सुना। तो सोया सोया क्या करे और सोया वह नींद, जम सिराणे न्यो खड़ा जणु तोड़न आव्यानी। ओ निद्रा बेच द्यो कोई ले तो, निद्रा बेच द्यो कोई ले तो। ओ राम राम रटे तो तेरो, राम राम रटे तो तेरो, माया जाल कटे दो निद्रा बेच द्यो कोई ले तो, निद्रा बेच द्यो कोई ले तो। भाव राख सत्संग मां बैठो, चित में राखो चेतो, निद्रा चित में राखो ले तो। हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, जे कोई संत मिले तो निद्रा बेच दो कोई ले तो, निद्रा बेच दो कोई ले तो। राम राम रटे तो तेरो, राम राम रटे तो तेरो, माया जान कटे गो निद्रा बेच दो कोई ले तो, निद्रा बेच दो कोई ले। महाराज जी कह रहे थे प्रमाद नहीं करना, पुरुषार्थ करना। के तो जाओ राज दवारे के रसिया रस भो। 565 प्यासे खत्म हो गई इस प्रमाद में। के तो जाओ राज दवारे के रसिया रस भो की हो निद्रा के
या रस भोगी मारो पीछो छोड़ बावली मारो पीछो छोड़ बावड़ी ओ नेहा रमता जोगी हो निद्रा बेच दो कोई ले तो निंद्रा बेच दो कोई ले तो ओ राम राम रटे तो तेरो राम राम रटे तो तेरो आया जान कटे को निंद्रा बेच दो कोई ले दो निंद्रा बेच दो कोई ले और ओ कह भरतरी सुनिए निद्रा या न तेरो वासा हो कह भरतरी सुनिए निद्रा या न तेरो वासा हो मैं तुम्हारे गुरु भरोसे मैं तुम्हारे गुरु भरोसे राम मिलन रिया सा हो निद्रा बेच दो कोई ले दो निंद्रा बेच दो कोई ले दो ओ राम राम रटे तो तेरो राम राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो निंद्रा बेच दो कोई ले दो निंद्रा बेच दो कोई ले दो बेच दो कोई तो अब तो राजी हो गए महाराज जी को पहली बार सुना है ना महाराज जी ने भी राजस्थानी आवे है तो एक दिन महाराज जी ने मुझे ऋषिकेश में बुलाया तभी मैंने एक सुनाया था ना दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो हेली मारी निर्भर जो दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत है सब कहो हेली मारी निर्भर जो तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख ओ संतरी संगत में बैठ मारी सुरता संतरी संगत में बैठ मारी सुरता साच कमाई जो है हेली मारी निर्भर जो दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी हेली मारी निर्भर जो इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर ली जो इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर ली ओ ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता झाला दही जो है हेली मारी निर्भर जो है दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत जो रे हेली मारी निर्भर जो रे और क्या करना गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना रही जोरे ओ कहत कबीर सुनो रे भाई साधो कह कबीर सुनो रे भाई साधो शीतल रही जोए हेली मारी निर्भय रही जोए दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत गई जोरे हेली मारी निर्भय रही जोए दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए हेली मारी निर्भय रही जोए हेली मारी सांच कमाई जो है हेली
मारी सांच कमाई जोए, खेली मारी शीतल रही जोए, खेली मारी शीतल रही जोए। तो चलो आज पूरा आनंद करा दिया। अरे फिर अगली बार भी तो गाएंगे। तो चलो, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, साम शान्तिरिति। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।